Guys, this is Sandeep here, and I'm going to share you 5 year experience of filmmaking, my personal experience of इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग कि किस तरीके से मैंने जो 4-5 साल में शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, ये 4-5-6 शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, डॉक्यूमेंट्रीज करी है, या जो भी अदर प्रोडक्शंस के साथ में वर्क किया है। तो कैसे कोई एक एज एन इंडी फिल्म मेकर अपनी फिल्म्स बना सकता है, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, किस तरीके से फिल्म मेकिंग की जाती है, क्या 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 प्रोसेस होती है, क्या स्टेजेस होता है, किस तरीके से मुंबई में वर्क होता है, और किस तरीके से एज इंडी फिल्म मेकर वी वर्क, और कैसे फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल में कैसे भेजी जाती है, फिल्म फेस्टिवल किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, या क्या कैसे हम लोग फिल्म्स को हमारा डिस्ट्रीब्यूट करें, या कैसे हम फिल्म को रिलीज़ करें। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं कवर करूँगा। देखिए, मुंबई हो या मुंबई में आप वर्क कर रहे हो, या आप एज एन इंडी फिल्म मेकिंग वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रोसेस सेम होती है। बस ये होता है कि वहाँ पर फिल्म लैंग्वेज यूज़ की जाती है मैक्सिमम, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से एक कई सारे लोग होते हैं, क्रू मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइडेड होता है। बट एज एन इंडी फिल्म मेकर हम लोग सारा काम करते हैं, लाइक राइटिंग हुआ, डायरेक्शन हुआ, क्रिएटिव डिपार्टमेंट हुआ, आर्ट डायरेक्शन हुआ। तो लेकिन मुंबई में जब वर्क होता है या वहाँ काम होता है, तो वहाँ हर एक डिपार्टमेंट अलग होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल ओनली हैंडल द प्रोडक्शन पार्ट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट विल ओनली हैंडल द डायरेक्शन पार्ट। तो मैं इवन क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग करके गया था, मुझे अपना आइडिया था कि हम लोग तो सब काम करते हैं, और मुझे लगता था कि प्रोडक्शन ही डायरेक्शन होता है, मतलब फिल्म मेकिंग इज़ अ फिल्म मेकिंग। तो वहाँ मैं जब गया था तो एक प्रोडक्शन में मैं फंस गया था शब्दों में कि मैंने एक से पूछ लिया कि आप प्रोडक्शन में, बोले वो नहीं मैं डायरेक्शन में हूँ। मैंने कहा मतलब वही प्रोडक्शन में है ना। मेरे लिए तो प्रोडक्शन डायरेक्शन एक ही था, मतलब पता ही नहीं था कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट अलग और प्रोडक्शन अलग होता है। तो बोले नहीं मैं प्रोडक्शन में हूँ, डायरेक्शन में नहीं हूँ भाई, मैं नहीं, मैं डायरेक्शन में हूँ, प्रोडक्शन में नहीं हूँ। तो मैं कन्फ्यूज, मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्शन इज़ अ डिफरेंट, डायरेक्शन इज़ अ डिफरेंट, राइट। लेकिन एज एन इंडी फिल्म मेकर हम लोग सब काम करते हैं, राइट। तो स्टेजेस वही होती है, अपना डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एंड लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिलीज। क्योंकि क्या होता है कि आइडिया तो सबके पास आते हैं, सिर्फ राइटर, डायरेक्टर या फिल्म मेकर के पास ही नहीं, हर इंसान के पास आइडिया आता है। अब उस आइडिया को कैसे फिल्म में कन्वर्ट किया जाए, कैसे एक आइडिया फिल्म बनता है, कैसे लोगों तक पहुंचता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडिया सर स्टोरी लिखिए, स्टोरी से स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले के बाद जो है उसको शूट किया जाए। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको पहले एक स्टोरी लिखेंगे उसकी, राइट। स्टोरी बेसिक आप लिख सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है जो आपका आइडिया है। लेकिन स्टोरी के बाद जब आप स्क्रिप्ट पे आते हैं, तो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हमें दिखाना पड़ता है कि उसमें डायलॉग्स हो, उसमें कैरेक्टराइजेशन हो, आर्ट कैरेक्टर की बैक स्टोरी हो, ठीक है, और सीन्स के बारे में हम लिखें, उसमें इमोशंस हम लिखें, हम उसमें ट्रीटमेंट लिखें। उसके बाद स्क्रीन प्ले पे जो आता है वो सब कुछ जो हम कोई फिल्म को देखते हैं ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन प्ले में लिखा जाता है कि कैसे कौन सा शॉट लगेगा। लाइक मॉर्निंग, जैसे हुए माई की बात करूँ मैं, तो वो स्टेब्लिश होती है कि मॉर्निंग हम शो करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के शॉट्स है, उसके बाद न्यूज़पेपर का शॉट है, फिर चाय के बनने का शॉट है। तो ये सब शॉट्स जो होते हैं वो मॉर्निंग दिखाते हैं, या सनराइज़ का शॉट है जो एक पुराना ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब डेवलपमेंट के बाद हम लोग प्री प्रोडक्शन में आते हैं, तो प्री प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। प्री प्रोडक्शन में वही कास्टिंग होता है, रेकी होता है, लोकेशन होता है, आर्टिस्ट की वर्कशॉप होता है, डायरेक्टर फाइनल करना, डीओपी फाइनल करना। डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, यानी जो सिनेमाटोग्राफर होता है, जो कैमरा वो करता है, उसको डीओपी बोलते हैं। और फिर आर्ट डायरेक्टर हुआ, कॉस्ट्यूम हुआ, मेकअप हुआ, फोले वाला हुआ। फोले वो होता है जो भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे साउंड्स, मतलब जो साउंड आता है, चाय पी रहे तो सिप लेने का साउंड, टीवी चल रही तो हल्की हल्की पीछे से बैकग्राउंड उसका साउंड, चल रहे हैं तो पैरों का साउंड, तो ये सारा साउंड जो फोली कहलाता है, फोले या फोली, ओके। तो वो ये सब लोगों से डिस्कस कर लेना, सब लोगों को फिल्म का स्टोरी बता देना, प्री प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, उसको स्टोरी बता देना, ट्रीटमेंट बता देना। लोकेशन विजिट करने को रेकी बोलते हैं, कि रेकी करना, लाइक लोकेशन पे जाकर के उसको विजिट करना, उसको देखना, उसको फोटोग्राफ्स निकालना। उसके बाद उस पर प्री प्रोडक्शन में उस पर डायरेक्टर से, राइटर से, अगर असिस्टेंट है तो असिस्टेंट से, और इन सबसे उसके बारे में डिस्कस करना। तो
तो प्री प्रोडक्शन जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग होता है फिल्म को शूट करने में, उतना ही बेनिफिट होता है। लाइक मुश्किल नहीं आती है, इजी हो जाता है। अगर प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो शूट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तो डीओपी के साथ डिस्कस कर लेना, तो ये सारी चीज़ें प्री प्रोडक्शन में आती है, जिसको हम बाद में थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद प्रोडक्शन, लाइक द डे कम्स व्हेन वी शूट। तो अब शूटिंग वाला डे आ चुका है, आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहे हैं, उनका मेकअप हो रहा है, डायरेक्टर डीओपी के साथ मिलकर शॉट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली वो आता है टाइम जब हम बोलते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन। लाइट्स खैर ऑन रहती है, वो बस पुराना एक चला आ रहा है कि लाइट्स कैमरा एक्शन, लाइट्स ऑन ही रखते हैं, थोड़ी देर पहले ही ऑन कर देते हैं। तो वो टाइम आता है जब फाइनली आर्टिस्ट को पोजीशन दे दी जाती है, मार्किंग कर दी जाती है, माइक लगा दिया जाता है, मेकअप हो चुका होता है, कॉस्ट्यूम हो चुका होता है, और वो आर्टिस्ट जो है अपने अस्तित्व को भूल करके जो कैरेक्टर जो कहना चाहता है, कैरेक्टर का जो अस्तित्व होता है, कैरेक्टर का जो फील होता है, इमोशन होते हैं, उसको पकड़ के आर्टिस्ट बैठता है, उसका रिहर्सल किया जाता है, कैमरा के साथ में रिहर्सल किया जाता है, एंड फाइनली वी से रोलिंग एंड एक्शन। सो इट्स वेरी blessed feeling and it's amazing feeling. How can I explain it? It's emotion actually. सो फिर शूट होता है, मल्टीपल शॉट्स में लिया जाता है, क्लोजअप शॉट लिया जाता है, वाइड शॉट लिया जाता है, 2 शॉट्स लिया जाता है, OSS लिया जाता है। तो ये डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हर एक शॉट्स का अपना एक महत्व होता है, ठीक है। जैसे कि एज एन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 180 डिग्री रूल्स, 30 डिग्री रूल्स, लेफ़्ट टू राइट रूल्स, राइट टू लेफ़्ट रूल्स, और शॉट्स का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है कि चार्ज कर रहे हैं शॉट को, डॉली शॉट है, चार्ज कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये सारी चीज़ें होती है, और जो हर एक का अपना इमोशन होता है। जैसे कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं, ठीक है, और हमें फिल्म बहुत अच्छी लगती है एज अ ऑडियंस, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक कोई अगर सैड सीन है तो वैसी लाइटिंग होती है उसमें, वैसा म्यूज़िक होता है उसमें, वैसा इमोशन होता है, वैसा शॉट होता है, स्टिल या हल्का सा चार्ज शॉट। तो वहाँ जो है कि आर्टिस्ट जो फील करता है वो कैमरा, लाइट, साउंड, म्यूज़िक, डायरेक्टर जो है फील करवाता है। और उसके बाद फाइनली सब कुछ होने के बाद हम लोग बोलते हैं एक्शन, और एक्शन के बाद लास्ट में होता है पैकअप, ठीक है। और पैकअप होने के बाद जो है फिर फिल्म जितने भी दिन का शेड्यूल होता है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, एंड देन फाइनली फिल्म्स कम टू एडिट पार्ट, यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में उसका BGM होता है, फोले होता है, एडिट होता है, DI होता है कि डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, शॉर्ट फिल्म क्या होती है, वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म क्या होती है। लाइक शॉर्ट फिल्म होती है, अगर बात करूँ तो शॉर्ट फिल्म या फिल्म होती है, उसमें हमारे पास एक आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसको मतलब ये फाइनल हमारा पास प्रोजेक्ट है और हम इसको यहाँ से लेके खींचते हैं इसको कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचते हैं। कोई भी फिल्म उठा करके देख लो, शॉर्ट फिल्म्स क्या हो, वेब सीरीज़ क्या, डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या, तो क्या डिफरेंस है इनमें, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस 10 मिनट हो चुका है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और आई होप कि मैं आगे वीडियो बना दूंगा राइटिंग को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, आर्ट वर्क को लेकर, कास्टिंग को लेकर के, या ट्रीटमेंट को लेकर के, स्पेशली फिल्म डायरेक्शन में क्या क्या ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं, इन सबको लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा। सो हैव अ बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।